ये कहानी है एक गरीब घर के एक आम से आदमी की, जो साइकिल से शुरू किए हुए बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक ले गया। ये दास्तां है उस पिता की जिसने एक्सीडेंट में खोई अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है करसन भाई पटेल की और उनकी कंपनी निरमा की। निरमा जिसके विज्ञापनों की यादें आज भी हमारे जहन में मौजूद हैं, जिसके कमर्शियल ने निरमा को घर घर तक पहुंचा दिया। आज हम आपको लेके चलेंगे निरमा के जादुई सफर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निरमा की कहानी मेरी यानी रुचि राय की जुबानी, आपके फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट पर। निरमा की शुरुआत 1969 अहमदाबाद गुजरात में हुई, जब करसन भाई पटेल ने अपनी काबिलियत के दम पर केमिस्ट्री लैब में ऐसा बेजोड़ डिटर्जेंट फार्मूला बनाया जो न सिर्फ सबसे ज्यादा असरदार था बल्कि बहुत ज्यादा किफायती भी था। निरमा कंपनी का नाम करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, जिसे वो एक एक्सीडेंट में खो चुके थे। निरमा के पैकेट पे जो लड़की आज हमें दिखाई देती है, वो वही लड़की है जिसका नाम निरूपा पटेल था, जिसे घर में प्यार से करसन भाई पटेल निरमा बुलाते थे। करसन भाई पटेल उस समय भारत सरकार में लैब टेक्नीशियन के पद पे थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने 8 घंटे की सरकारी नौकरी करने के बाद साइकिल पर मीलों सफर तय किए और अपना डिटर्जेंट बेचा। इतनी मेहनत के बावजूद भी वो महज 15 से 20 पैकेट ही पूरे दिन में बेचा करते थे। ऐसे में करसन भाई पटेल ने अपना गुजराती दिमाग लगाया और जल्द ही एक ऐसा मार्केटिंग फॉर्मूला रेडी किया जिसके बाद से निरमा ने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। दरअसल करसन भाई ने लोगों को मनी गारंटी के साथ डिटर्जेंट बेचना शुरू किया और कहा कि अगर वॉशिंग पाउडर पसंद न आए तो पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। करसन भाई पटेल का यह फॉर्मूला काम कर गया और प्रोडक्ट ने लोगों का भरोसा जीत लिया। दरअसल इसकी 2 वजहें थी। पहला तो डिटर्जेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और दूसरा, निरमा बाकी डिटर्जेंट के मुकाबले काफी सस्ता था। उस समय जब मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर का सर्फ, जो कि उस समय पर काफी ज्यादा फेमस था, उसके 1 केजी के पैकेट की कीमत 13 रुपए थी, जबकि निरमा डिटर्जेंट के 1 किलो के पैकेट की कीमत हुआ करती थी महज 3.5 रुपए। अपनी इन्हीं मार्केटिंग फंडे और प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी की वजह से कुछ ही समय में निरमा डिटर्जेंट फेमस हो गया। ये 1972 में करसन भाई पटेल ने लैब टेक्नीशियन की नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद में अपनी दुकान की शुरुआत कर ली। मतलब साफ था कि करसन भाई मार्केट और कंज्यूमर का मिजाज और खेल दोनों ही अच्छे से समझ चुके थे और अब वो इस बिजनेस के खेल को पूरी तैयारी के साथ खेलने के लिए मैदान में आ चुके थे। करसन भाई पटेल ने अपने साथ कुछ सेल्समैन को काम पे रख लिया और निरमा हिट हो गया। मगर इससे पहले कि वो सफलता को और तेजी से आगे बढ़ाते कि तभी उनके सामने एक समस्या आ गई। हुआ यूं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार तो उनसे माल ले लेते थे, मगर पैसा टाइम पे देने पे आनाकानी करते थे, जिसके कारण कंपनी में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने लगी। वक्त का मिजाज भांपते हुए करसन भाई ने उस समय का सबसे बड़ा दाव खेला। करसन भाई पटेल ने रातों रात निरमा का सारा माल मार्केट से वापस मंगा लिया और दूसरी तरफ दूरदर्शन चैनल पर जोरों शोरों से निरमा की एड चलवाते रहे। कंपनी के लोगों को करसन भाई का ये तरीका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। हर किसी के दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि जब माल मार्केट में है ही नहीं तो एड चलवाकर क्या फायदा, और नहीं तो विज्ञापनों पर ढेरों पैसे बर्बाद करने से कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन करसन भाई अपनी स्ट्रैटेजी को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। दरअसल उनकी इस स्ट्रैटेजी में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना था, और वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे, और हुआ भी यही। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा सफल हुआ कि रातों रात निरमा डिटर्जेंट की डिमांड आसमानों को छूने लगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार की सप्लाई की उनकी कंपनी को अप्रोच ज्यादा हो गए, क्योंकि इन विज्ञापनों के बाद ग्राहकों की पहली पसंद बन गया निरमा डिटर्जेंट पाउडर, और दुकानों में वो सिर्फ निरमा ही ढूंढ रहे थे। मगर निरमा मार्केट में तो था ही नहीं, लिहाजा दुकानदारों को अपनी दुकान पर कैसे भी करके डिटर्जेंट की मांग पूरी करनी थी, और करसन भाई पटेल यही मौके की तलाश में थे। उन्होंने दुकानदारों को माल तो दिया,
लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सख्त रूल रेगुलेशन लगा दिए कि भाई पहले पैसा दो और फिर माल उठाओ। उसके बाद से निरमा कंपनी आसमान को छूने लगी। हालांकि निरमा की बढ़ती डिमांड हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। लिहाजा हालात को देखते हुए कंपनी ने अपने सर्फ के दाम कम कर दिए, मगर इससे हुआ कुछ उल्टा कि कंपनी को फायदा नहीं बल्कि उसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम कम करती है तो कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे शक करता है। उसे लगता है कि अगर पहले दाम ज्यादा थे और बाद में दाम कम कर दिए गए तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट आ गई। ऐसे में वो उस ब्रांड से दूरी बना लेता है और यही सब हुआ सर्फ के साथ भी। निरमा के बाजार में आने से पहले सर्फ एक मार्केट में लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उसके दाम ज्यादा थे। ऐसे में सिर्फ बड़े घर या फिर कहें कुछ ही घर में सर्फ इस्तेमाल होता था। मिडिल क्लास के लोग कपड़े धोने के लिए ज्यादातर साबुन का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन निरमा के आने के बाद से मिडिल क्लास के लोगों को सर्फ की जगह उससे बेहतर प्रोडक्ट मिला और वो भी कम दाम में। लिहाजा निरमा नंबर 1 डिटर्जेंट बन गया। ईयर 1985 तक निरमा मोस्ट पॉपुलर वॉशिंग पाउडर बन गया था और 1988 आते आते निरमा ने वॉशिंग पाउडर की मार्केट में 60% का कंट्रोल कर लिया। बिजनेस में इतनी सफलता मिलने के बाद निरमा कंपनी ने डेली यूज की कुछ और प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे सौंदर्य साबुन निरमा, टॉयलेट सोप निरमा नमक और टूथपेस्ट। लेकिन निरमा साबुन और निरमा नमक के अलावा इनके बाकी प्रोडक्ट्स इतने सफल नहीं हुए। निरमा कंपनी के सफल होने का राज छिपा था उसके बेहतरीन विज्ञापनों में। निरमा कंपनी के विज्ञापन इतने अच्छे थे कि वो आज भी हम सबको याद है। ये 2000 आते आते निरमा के कंपटीशन में काफी डिटर्जेंट कंपनीज आ गई और निरमा कंपनी का शेयर डिटर्जेंट बिजनेस में घटने लगा। असल में करसन भाई पटेल अपने प्रोडक्ट को सस्ता रखना चाहते थे, जिससे गरीब वर्ग और मिडिल क्लास के लोग उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहें। लेकिन 21st सेंचुरी के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई और मिडिल क्लास का रुझान अब लग्जरी आइटम की तरफ होने लगा था। लेकिन मार्केट में आए इस नए बदलाव को निरमा कंपनी ने नहीं अपनाया। बेहतर इनोवेशन उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लेके किए नहीं, जिसकी वजह से बाकी कंपनियां उनसे आगे निकल गई। लेकिन इन सब कारण के बावजूद भी निरमा काफी ऊंचाइयों तक पहुंची रही। अब निरमा का डिटर्जेंट मार्केट में 35% का शेयर है, तो वहीं सोप मार्केट में 20% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही निरमा अब मल्टीनेशनल कंपनी भी बन चुकी है, जो भारत के पड़ोसी देशों में भी काफी सफल है। वहीं निरमा अब सीमेंट व्यवसाय में भी अपने पैर जमा चुकी है। वहीं 2019 में फोर्ब्स ने करसन भाई पटेल को इंडिया का 30वां सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। उनकी कुल संपत्ति $3.9 बिलियन थी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा साल 2010 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ईयर 1995 में करसन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, जिसकी गिनती आज गुजरात में बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में की जाती है। इसके अलावा आज निरमा डिटर्जेंट कॉस्मेटिक लैब से केमिकल लैब तक काफी प्रोडक्ट बनाती है और मल्टीनेशनल कंपनीज की लिस्ट में गिनी जाती है। तो दोस्तों, ये थी निरमा की सफलता की कहानी। आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।